हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हरित रसायन में शामिल है ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, हरित रसायन ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है हरित रसायन यह है पर्यावरण अनुकूल रसायन, पर्यावरण अनुकूल रसायन यानी पर्यावरण के संरक्षण की एक नवीनतम विधि है। चलिए समझते हैं। हरित रसायन यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों का ज्ञान, अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके, पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके, कम किया जा सके, हरित रसायन कहलाता है। हरित रसायन कहलाता है, कहलाता है। आमतौर पर प्रयुक्त कार्बनिक विलायक, आमतौर पर प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रियाओं में जो कार्बनिक विलायक प्रयुक्त होते हैं, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 आदि अत्यधिक विषैले होते हैं, अत्यधिक विषैले होते हैं, विषैले होते हैं। हरित रसायन में, हरित रसायन में कुछ ऐसे विलायकों का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे विलायकों का प्रयोग होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी जिनके विषाक्त प्रभाव नहीं है या बहुत कम है, अनुकूल है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझे, उदाहरण पहले क्या होता था, कपड़ों की निर्जल धुलाई में विलायक प्रयुक्त होता था CCl2 द्विबंध CCl2, इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरो एथीन, टेट्रा क्लोरो एथीन। लेकिन इससे भूजल प्रदूषण होता है और कैंसर का भी खतरा है, भूजल प्रदूषण। इस विलायक के स्थान पर, इसके स्थान पर हरित रसायन में, हरित रसायन में विलायक प्रयुक्त किया जाने लगा द्रवित CO2, द्रवित CO2। इसके कम हानिकारक प्रभाव है। तो देखिए, ए विकल्प में दिया है ग्रीन हाउस गैसों, तो ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ग्रीन हाउस गैसों से नहीं है। बी में दिया है ऐसे रासायनिक प्रक्रम जिनमें हरे पौधे का प्रयोग किया जाता है, यह भी नहीं है। सी में दिया है वे अभिक्रियाएं जो जैविक उत्पत्ति की होती हैं, यह भी नहीं है। ग्रीन केमिस्ट्री अविषाक्त अभिकर्मकों तथा विलायकों का प्रयोग है। तो उत्तर हो गया विकल्प डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।